नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे G20 समिट के बारे में। G20 समिट की इस साल भारत अध्यक्षता कर रहा है और इस सम्मेलन का आयोजन 9 और 10 सितंबर को प्रगति मैदान के भारत मंडप में किया गया है और इसमें कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कई मेहमान हैं जो हिस्सा लिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बार G20 समिट की क्या थीम होगी, क्या लोगो होगा और क्या मोटो है? इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, G20 समिट 2023 की इस बार की थीम है वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब होता है दोस्तों एक धरती, एक परिवार और एक ही भविष्य। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि G20 समिट का लोगो क्या है। तो दोस्तों, भारत ने इस बार G20 समिट में कमल के फूल के साथ धरती को अपना लोगो बनाया है। ये लोगो 3 रंग का है जो इंडियन फ्लैग से लिया गया है और ये रंग है केसरिया, सफ़ेद, हरा और नीला। उसके बाद हम बात करते हैं कि G20 समिट 2023 का मोटो क्या है। तो दोस्तों, G20 की मेज़बानी से भारत के रिश्ते काफ़ी मजबूत हो रहे हैं। ऐसा मानना है कि दोस्तों कि भारत की G20 के लिए अध्यक्षता की भूमिका सदस्य देशों के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करने में काफ़ी मददगार साबित होगी और दोस्तों बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में उन देशों से निवेश आकर्षित करने का अवसर प्रदान करेगी और दोस्तों इससे एक दूसरे देशों के साथ व्यापार संबंधी ढांचा जो मजबूत होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं G20 समिट से रिलेटेड जी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न आता है कि G20 की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए दिया 1995, ऑप्शन बी दिया 1999, ऑप्शन सी दिया 1985 और ऑप्शन डी दिया 2000। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1999। G20 स्थापना 1999 विकसित और विकासशील देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों को एक साथ लाने के लिए की गई थी। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न आता है कि G20 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए दिया है कि अब G20 शिखर सम्मेलन में केवल सदस्य देशों के लिए वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर ही भाग लेते हैं। ऑप्शन बी दिया भारत ने कभी भी किसी G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी नहीं की है। ऑप्शन सी दिया हुआ इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया से गरीबी को खत्म करना है और ऑप्शन डी दिया हुआ है इसकी बैठकें प्रतिवर्ष आयोजित की जाती हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया से गरीबी को खत्म करना है, क्योंकि दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है दुनिया में वित्तीय स्थिरता और सतत विकास को बढ़ावा देना। उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2023 में होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ऑप्शन ए दिया ब्रिस्बेन, ऑप्शन बी दिया ओसाका, ऑप्शन सी दिया अंताल्या और ऑप्शन डी दिया भारत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। दोस्तों, भारत 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता संभालने के लिए तैयार है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है कि भारत में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या है। ऑप्शन ए दिया हुआ है एक परस्पर जुड़े विश्व को आकार देना, ऑप्शन बी दिया हुआ कठोरता से गरीबी से लड़ना, ऑप्शन सी दिया हुआ एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य और ऑप्शन डी दिया हुआ दुनिया को एक साथ बनाना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। उसके बाद दोस्तों हमारा पांचवा प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन G20 का सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए दिया हुआ इंडोनेशिया, ऑप्शन बी दिया हुआ सिंगापुर, ऑप्शन सी दिया हुआ मैक्सिको और ऑप्शन डी दिया हुआ तुर्की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर। सिंगापुर देश जो G20 का सदस्य नहीं है। उसके बाद हमारा छठा प्रश्न आता है कि G20 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए दिया G20 की बैठकों में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपीय आयोग और यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी दिया G20 अर्थव्यवस्थाएं सकल विश्व उत्पाद का लगभग 85% हिस्सा है। ऑप्शन सी दिया G20 अर्थव्यवस्थाएं विश्व व्यापार का लगभग 80% हिस्सा है और ऑप्शन डी दिया G20 अर्थव्यवस्थाओं में दुनिया की लगभग 40% आबादी रहती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, G20 अर्थव्यवस्थाओं में दुनिया की लगभग 40% आबादी रहती है। ये दोस्तों दुनिया की लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करती है G20 अर्थव्यवस्थाएं। उसके बाद दोस्तों हमारा सातवां प्रश्न आता है कि G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए दिया USA, ऑप्शन बी दिया ब्रिटेन, ऑप्शन सी दिया कनाडा और ऑप्शन डी दिया फ्रांस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, USA।
G20 का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन में आयोजित किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये सभी आपको याद रखने हैं। उसके बाद हमारा 8वां प्रश्न आता है कि आज तक G20 के कितने शिखर सम्मेलन आयोजित हुए हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन ए दिया हुआ 5, ऑप्शन बी दिया हुआ 9, ऑप्शन सी दिया हुआ 11 और ऑप्शन डी दिया हुआ 18। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 18। अभी तक दोस्तों 18वां शिखर सम्मेलन जो भारत में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है और अगले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्राज़ील और फिर 2025 में की जाएगी। उसके बाद दोस्तों हमारा 9वां प्रश्न आता है कि G20 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए दिया हुआ है कि G20 की अध्यक्षता वर्तमान, तत्काल, अतीत और भविष्य के मेजबान देशों से बनी ट्रोइका द्वारा समर्थित है। ऑप्शन बी दिया G20 एक स्थायी सचिवालय है। ऑप्शन सी दिया 2015 में G20 की अध्यक्षता चीन के पास थी और ऑप्शन डी दिया हुआ G20 प्रेसिडेंसी हर 2 साल में बदलती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, G20 की अध्यक्षता वर्तमान, तत्काल, अतीत और भविष्य के मेजबान देशों से बनी ट्रोइका द्वारा समर्थित है। उसके बाद दोस्तों हमारा 10वां प्रश्न आता है कि G20 2023 लोगों की प्रेरणा क्या है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए दिया भारत का राष्ट्रीय ध्वज, ऑप्शन बी दिया रूस का राष्ट्रीय ध्वज, ऑप्शन सी दिया फ्रांस का राष्ट्रीय ध्वज और ऑप्शन डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज। दोस्तों जो G20 लोगो है वो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफ़ेद और हरे और नीले रंग से प्रेरणा लेता है। यह पृथ्वी ग्रह को भारत की राष्ट्रीय फूल कमल से जोड़ता है जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के ग्रह समर्थक दृष्टिकोण को दर्शाती है जो प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य रखता है। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है भारत। उसके बाद दोस्तों हमारा 11वां प्रश्न आता है G20 का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए दिया ग्रैंड 20 राष्ट्र, ऑप्शन बी दिया महान 20 देश, ऑप्शन सी दिया 20 का समूह है और ऑप्शन डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 का समूह यानी कि ग्रुप ऑफ 20। उसके बाद दोस्तों हमारा 12वां प्रश्न आता है कि G20 का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है USA, ऑप्शन सी है दोनों ए और बी और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों G20 या कोई भी स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है, ये मेजबान देश के साथ बदलता रहता है। उसके बाद हमारा 13वां प्रश्न आता है कि G20 शिखर सम्मेलन की आधिकारिक भाषा क्या है। ऑप्शन ए दिया अंग्रेजी, ऑप्शन बी दिया फ्रेंच, ऑप्शन सी दिया स्पेनिश और ऑप्शन डी दिया उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न आता है कि 2024 में कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ऑप्शन ए दिया दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी दिया ब्राज़ील, ऑप्शन सी दिया रूस और ऑप्शन डी दिया जापान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राज़ील। दोस्तों ब्राज़ील 2024 में G20 की मेजबानी करेगा और उसके बाद 2025 में करेगा दक्षिण अफ्रीका। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो जिसमें हमने किया G20 समिट से रिलेटेड जी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।